ये हमारा ज्योमेट्री का लेक्चर 8 है और हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन मतलब पूछे गए हैं कॉन्सेप्ट पे। वैसे मैंने पीछे एक दो क्वेश्चन इंक्लूड करा था, यहाँ भी एक दो इंक्लूड है। अभी वो मैंने डेट नहीं डाली क्योंकि वो उसमें बड़ा टाइम एक बार तो मेरे को पता भी नहीं होता है कि ये मैंने, क्योंकि मैं पहले से बना कर रखता हूँ ये सारी चीज़ें, तो मैं भूल जाता हूँ 2024 का था, 23 का था, 22 का था, इसलिए मैं डेट भी नहीं डाली मैंने। हालांकि मैं फिर से उनको रिपीट कर दूंगा। तो हम आज का लेक्चर देखेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे, उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करने हैं। सीयूटी के अंदर जैसे मैं बताता हूँ आपको, अगर आप सिलेबस की बात करो तो सिलेबस डिफाइन नहीं है, वैसे ही लिख दिया है। ठीक है, ऐसे मतलब बस लिख डाला इन लोगों ने कि ये सिलेबस होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिलेबस होता है। सिलेबस आपका डिफाइन नहीं है बिल्कुल भी। जैसे यहाँ पर इन्होंने ज्योमेट्री लिख दिया, तो ज्योमेट्री को सिलेबस इन्होंने डिफाइन करके नहीं लिखा है कि यहाँ पर सिलेबस को इन्होंने डिफाइन कर दिया, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो ये बड़ी समस्या है कि सिलेबस डिफाइन नहीं है। तो मैं यही बोलूँगा इनको कि आपको सिलेबस को डिफाइन करके रखना चाहिए बच्चों के सामने कि क्या आएगा। तो अब ये हमारा जो है कुछ क्वेश्चन है, तो थोड़े से मैं आपको यहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ और फिर उसके बाद में क्वेश्चन बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन है। देखो, अब वैसे मैंने आपको बता दिया है, पीछे भी बताया है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी चीज़ें समझ लो। मैं जल्दी से एकदम फटाफट वो करा देता हूँ और रिवाइज करा देता हूँ, लेकिन आपको वो कॉन्सेप्ट तैयार रखने चाहिए। तो मैंने एक तो ये बताया था कि ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है, हमारे पास कोई ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल के अंदर हम इसको ए बी सी लेट कर लेते हैं कि ए बी सी। अब देखो यहाँ से ये जो एंगल है ना, बी, एंगल बी और एंगल सी, तो मैं एंगल बी से एक लाइन ऐसी ड्रॉ करता हूँ जो एंगल बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। इसको बोलते हैं, अगर कोई लाइन किसी एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है तो उसको बोलते हैं वो एंगुलर बाइसेक्टर है। ठीक है, तो मैं ये जो मैंने एंगल बी से एक लाइन को बनाया है, इसको एंगुलर बाइसेक्टर बोलूंगा। ऐसी सी से एक लाइन को बना दो, इसका भी सेम प्रॉपर्टी है कि ये भी जो है एंगल सी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही होगी। ठीक है, तो इसका नाम मैंने ओ दे दिया। तो ये जो यहाँ पर बी ओ और सी ओ, ये एंगुलर बाइसेक्टर हैं ऑफ द एंगल बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एंगल बी ओ सी की अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, इस ये दोनों का सम कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एक और सेम कॉन्सेप्ट है, इसको क्वेश्चन देखेंगे आज हम। ये जैसे ये था कि आप एक ट्रायंगल बना लो, बना लिया, तो इसका इसके दो एक्सटीरियर एंगल, एक ये और एक ये। इसमें करना है कि आपको, मैं यहाँ पर ए बी सी, तो एक्सटीरियर एंगल का एंगुलर बाइसेक्टर करो। एंगुलर बाइसेक्टर का मतलब यहाँ से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो इस पूरे एंगल को, ये जो एंगल पूरा देख रहा है, इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। तो ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली जो लाइन होती है उसको एंगुलर बाइसेक्टर। सेम बी से करना है आपको। तो ये जितना भी बाहर का एंगल होगा, सपोज करो कितना भी है, तो ये सपोज करो 100 का है, तो ये जो लाइन है, ये मैं इसको ओ दे देता हूँ। तो ओ सी लाइन है, इसको 50-50 डिग्री में जो है डिवाइड कर देगी, इसलिए हम ओ सी को बोलेंगे एंगुलर बाइसेक्टर है। तो अगर हम मुझको इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी हो कि भाई ये एंगल कितना होगा, एंगल बी ओ सी निकालना हो, तो मैं करूँगा 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। तो इस टाइप से ये जो है इनका यूज है। तो जहाँ पर जो चीज़ आएगी मैं बताता जाऊँगा, लेकिन इन पर हम क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम अपने। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ, देखो, जब भी आपको डायग्राम गिवन हो तो आप बहुत सारी चीज़ें डायग्राम में कर सकते हो। तो इसका मतलब ये होता है 90 डिग्री। ठीक है, ये जो साइन होता है इसका मतलब 90 डिग्री होता है। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एंगल ई सी डी। ई सी डी, ये एंगल निकालना है, इसको आप एक्स दे दो। ठीक है, और जो जो दे रखा है, वैसे उसने यहाँ पर ए सी डी वैल्यू दे दी है। अब देखिए उसने रेशो दिया है, इस एंगल का रेशो एंगल ए का, एंगल बी का और एंगल सी का रेशो दे रखा है। तो अब हमको पता है कि अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ, ट्रायंगल ए बी सी की, तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, और इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये जो एंगल ए है, एंगल ए की वैल्यू कितनी दी है, 3। रेशो की फॉर्म में दी है, तो हम क्या काम करेंगे, जब भी रेशो की फॉर्म में है तो यहाँ पर कुछ वेरिएबल लगा देंगे। चलो, हमें ए की जगह 3a, बी की जगह, एंगल बी की जगह 3
सॉरी 3 नहीं है, 2a और 1 की जगह a लिख दिया, इक्वल टू 180 डिग्री। प्लस कर दो, 3 + 2 5 और एक 6, तो 6a कैंसिल कर दो, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 6 3 जा, a की वैल्यू आ गई 30। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एंगल a था मेरा, एंगल a की वैल्यू 3a लेट करी थी, 3a लेट करी थी, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो a की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। और वैसे मुझे a की ज़रूरत नहीं थी, c की ज़रूरत थी यहाँ पर, तो फिर भी लिख देता हूँ मैं, पता नहीं कोई क्वेश्चन इस टाइप का फंस जाए। तो ये 60 आ गया और एंगल सी की वैल्यू केवल a थी, तो ये आ जाएगा मेरे पास 30। तो ये जो एंगल सी है ये मेरे पास कितना आ गया, 30 डिग्री। अब मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को बहुत सारी लाइन ऐसे रेस कर रही है, ठीक है ऐसा, तो इन सबका इसका सम, इस वाले एंगल का, इस वाले एंगल का सम, इस वाले एंगल का सम, इस वाले एंगल का सम इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट, कि भाई एक तो ये एंगल बन रहा है हमारे पास, एक ये बन रहा है स्ट्रेट लाइन पर, और एक ये बन रहा है, इन तीनों का जो सम है हम 180 के इक्वल करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री। तो इन 30 + 90 को प्लस कर लो, तो ये आ जाएगा 120 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो 180 माइनस 120, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 60 डिग्री। तो क्या कह रहा था भाई, यही पूछ रहा था ये, और इसको हमने जो है x लेट करा तो x की वैल्यू निकल गई, तो आंसर जो है हमारा a है। ये ए ऑप्शन है, ये वाला इधर लगा देता हूँ थोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था। तो अब वो कह रहा है कि भाई आपके पास एंगल ए दे रखा है, ये जो है ये एंगल दे रखा है ए, ये दे रखा है 50 डिग्री, और क्या पूछ रहा है वो, और ये बोला है कि ये जो लाइन है ये वाली, ये जो लाइन है ये एंगुलर बाइसेक्टर है। एंगुलर बाइसेक्टर का मतलब यही हो गया कि अगर सपोज करो ये लाइन पूरी 60 की है, तो ये 30 का हो जाएगा, ये 30 का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ओ बी है ये एंगुलर बाइसेक्टर है ऑफ द एंगल बी, और ये जो है ओ सी भी एंगुलर बाइसेक्टर है। देखो बोला है, मैं कह रहा हूँ ये बाइसेक्टर का मतलब यही होता है, एंगल को डिवाइड कर रही है, दैट इज द एंगुलर बाइसेक्टर। तो अब मुझको क्या निकालना है, मुझको निकालना है एंगल बी ओ सी, ये वाला एंगल ये निकालना है। तो वही वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि हम ये लगाएंगे कि एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 प्लस एंगल ए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 90 प्लस एंगल ए कितना डिग्री है, 50 डिग्री। 2 से कम कर दो, मतलब कैंसिल कर दो, तो कितना आ जाएगा 25 डिग्री। तो कितना आ गया 511। तो हमारे पास जो है एंगल बी ओ सी की वैल्यू आ गई इतने डिग्री। तो इस टाइप से हमने देखा, देखो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था ये, अभी तक तो सीयूटी के अंदर पूछा नहीं गया, हो सकता है कि इस बार जो है पूछा जाए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट देखो, आपको इसको जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है जो निकालना है, मैं आपको ये बता देता हूँ। एक्स की वैल्यू निकालनी है, डायग्राम दे रखा है इसमें, एक्स की वैल्यू निकालनी है, और एंगल ए की वैल्यू दे रखी है, बी की दे रखी है, सी की दे रखी है, वेरिएबल की फॉर्म में, और ये बाहर वाला एंगल की वैल्यू दे रखी है। तो अब हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसको देखो, एक सीधी लाइन है यहाँ पर, ये एक सीधी लाइन है, और इस पर एक लाइन ऐसे जा रही है, और इस पर एक 7 वाई का एंगल बन रहा है और एक 5 वाई का। तो क्या दोनों का सम जो है इनका 180 के इक्वल कर दो। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, 5 बाई प्लस 7 वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितना आ जाएगा 12 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा, आप जैसा चाहो वैसे कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करनी है। तो 6 की टेबल्स कर देते हो, 6 3 जा 30, 30 टाइम्स आ गया, 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 15। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास यहाँ पर 15, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं हम, y की वैल्यू ये रखते चलेंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो गया कि x कौन से ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल ए बी सी के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। तो x प्लस 3y प्लस 5y इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू अभी निकालनी है हम ना 15 प्लस 5 मल्टीप्लाई 15 इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने अलग से यहाँ पर नहीं निकाली, आप निकाल सकते हो, वैसे मैंने यही वैल्यू रख दी। तो x 15 3 जा 45, और 15 5 जा 75,
तो ये आ गया। अब इनको प्लस कर लो तो कितना हो गया, 5 5 10 कैरी ओवर 1, और एक इसमें डाल दो तो 5 हो गया, 7 5 12 12 यानी 120 आ गया ये। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 120 दैट इज द 60। तो x की वैल्यू हमारे पास 60, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ये वाला जो है ऑप्शन हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। तो जब तक आपको कॉन्सेप्ट में बार बार बोलता हूँ अपने फंडामेंटल क्लियर करने चाहिए थे, वो वन शॉट लेकर बैठ जाते हो आप। देखो ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने का कोई तरीका नहीं होता है, बहुत सारे मतलब बहुत अब क्या है कि ना बच्चों के माइंड को मैनिपुलेट किया जाता है। ये कोई तरीका नहीं होता वन शॉट के अंदर आप 10 घंटे बैठ कर कर लो, नहीं होता है। आपको जो चीज़ कंप्रहेंसिवली करनी चाहिए उसको आप वन शॉट में बैठ कर नहीं कर सकते हो। आपको कॉन्सेप्ट अब जो अपने फंडामेंटल होते हैं उनको क्लियर करने की ज़रूरत होती है। ये सब वन शॉट काम नहीं करते कॉम्पिटिटिव लेवल में। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने आपको एंगल क्वाड्रिलेटरल के बारे में बताया था। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब ऐसा कोई बाउंडेड फिगर जो चार साइड से बाउंडेड है, उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो ये भी क्वाड्रिलेटरल है, एक दो तीन चार, ये भी चार साइड से एक बाउंडेड फिगर है, तो दैट इज द क्वाड्रिलेटरल। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक क्वाड्रिलेटरल है। एक साइड तो देखो यही होगी हमारी, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, ये जो मेरा कर्सर चल रहा है एक साइड, और दूसरी साइड ये हो गई, तीसरी साइड ये हो गई, और फोर्थ ये होगी, और बाउंडेड है। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है तो सभी जो एंगल का सम होता है वो 360 के इक्वल होता है। तो इसी लॉजिक का यूज करके हम जो है यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट निकालें। एक और चीज समझो। सपोज करो आपको कोई ऐसा एक वो दे दे, मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है ऐसा ले लेते हैं हम। ये हमारे पास कुछ दे दिया उसने, लेट से 100 डिग्री का देता, तो ये बता सकता है कि ये कितना होगा। सिंपल सी बात है, एक पॉइंट के चारों तरफ 360 का एंगल होता है टोटल। तो ये हमको दे रखा है, तो अगर इसमें से मैं 100 माइनस कर दूं तो मेरे पास जो रिमेनिंग एंगल आ जाएगा वो 260। मतलब ये जो बाहर ये जो एंगल आया दैट इज द रिफ्लेक्सिव एंगल, 260 का आ जाएगा। तो हम यही सी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, और यूज करके इस कॉन्सेप्ट का अपना आंसर निकालेंगे। तो जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप तुरंत करो, सॉल्व करो, आगे बढ़ो, सॉल्व करो, आगे बढ़ो। तो देखो ये हमारे पास एंगल दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब इस एंगल का सम, इस एंगल का सम, इस एंगल का सम, और ये जो बाहर वाले है इस एंगल का सम, सब का सम 360 के इक्वल कर देते हैं हम क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो कितना आ जाएगा, 360 माइनस एक्स इक्वल टू 360। तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया कि सभी एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल में 360 के इक्वल होता है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल का सम, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखने के लिए जा रहा हूँ। ये है 360 माइनस ये। तो इस 360 से ये 360 कैंसिल हो गया, तो इनको प्लस कर लो। तो देखो इसमें 5 डाल दो, 50 हो गया, 50 हो गया, कितना हो गया, ये दोनों 100 हो जाएंगे, इसमें 30 और डाल दो तो कितना आ जाएगा 130 प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पर, तो माइनस एक्स, और इधर कितना बचा, जीरो। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 130। तो ऐसा आंसर निकाला जाता है, 130 हमारा आंसर। कोई ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं था, ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन था। ऑप्शन बनाए जा सकते हैं इसमें, ये क्वेश्चन है, बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन कौन सा एक्स की वैल्यू निकालनी, कोई ऑप्शन नहीं, 3 4 क्वेश्चन है ये। तो देखो कैसे निकालेंगे, लीनियर पेयर से हम ये वाला एंगल निकाल लेते हैं। तो लीनियर पेयर से कितना आ जाएगा, पूरी लाइन, ये जो है ये वाला बाहर का एंगल 110 दे रखा है, तो अंदर का कितना निकल जाएगा, 180 में से 1 और 0 कम कर दो तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा 7। यानी ये जो बाहर का एंगल है ये वाला, सॉरी इंटीरियर एंगल ये वाला आपका 70 आ गया। तो बस यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट यूज कर दो, तो कि 120 की जो वैल्यू होगी 120 इक्वल टू 70 प्लस एक्स, तो कितना आ जाएगा 120 माइनस 70 इक्वल टू एक्स। तो आप एग्जाम में जितना चाहो उतना सॉल्व कर सकते हो, आपका टाइम बच जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन देखो, देखो ये बाहर वाला एंगल उसने ये जो पूरी लाइन देख रहा हूँ आप, ये पूरी लाइन जो देख रहे हो ये ए सी, इस पर एक लाइन जा रही है ये, ठीक है, और ये बाहर एंगल बन रहा है एक्स। तो अंदर वाला जो एंगल होगा ये, ठीक है, ये वाला एंगल ये कितना हो जाएगा
क्योंकि हमको पता है एक सीधी लाइन पर, यहाँ देखो एक सीधी लाइन है, सीधी लाइन पर एक ऐसा लाइन जा रही है और ये वाला एंगल दे रखा है x, तो ये कितना आ जाएगा 180 में से आप माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 180 माइनस ये। तो हम इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हमने ये वाला जो है पार्ट निकाला यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हो ये वाला, ये अंदर का एंगल निकाल लिया हमने, ये 180 माइनस एक्स। और एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टीज है, ये वाला देखो एक ट्राइंगल बनना है यहाँ पर, समझो जरा इसको, तो ये काफ़ी समझने वाला क्वेश्चन है। तो ये ऐसा कुछ बन रहा है, ये दे रखा है हमारे पास 40 डिग्री और ये दे रखा है 30 डिग्री, और ये यहाँ पर मैंने इसको बाई लेट कर लिया, तो इन दोनों का सम बाई के इक्वल आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 70। तो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी से मैंने इसका इसकी वैल्यू निकाल ली, बस आप लगा दो यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से एक्स निकल जाएगा। कैसा, ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हो ये वाला, इस ट्राइंगल के अंदर सभी एंगल का सम कर दो, सभी एंगल का सम का मतलब 70 प्लस 50 और 180 माइनस एक्स, और सबका सम की वैल्यू किसके इक्वल आएगी 180 के, 180 से 180 हटाओ तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 120, तो 120 इस वाले का आंसर, ये वाले इसके आंसर है, ये इधर इसका आंसर है और ये इसका आंसर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। ये भी देखिए वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये वाला हमारा 60 आ जाएगा, ठीक है। और एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, तो हम बोलेंगे कि भाई एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू होती है सम ऑफ द टू अपोजिट इंटीरियर एंगल की वैल्यू के इक्वल होती है। तो यहाँ पर 115 माइनस 60 इक्वल टू एक्स, तो कितना बचा 5 बचा, और यहाँ पर बचा 11, 11 मसा 11 मसा 6 कम करो तो कितना बचेगा यहाँ पर 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 55। समझ रहे हो आप, बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन निकाल सकते हो आंसर। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है, और ये जो है ये जो लाइन है ए डी ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल की हम इनका प्रॉपर्टी का यूज करेंगे कि ये जो एंगल है ये वाले वैल्यू इसके, और प्रॉपर्टी का नाम क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो बस कर दो 45 प्लस 60 प्लस एक्स, तो कितना आ जाएगा 60, मैं यहाँ लिखता हूँ 60। देखो आसान है ये, लेकिन कंडीशन यही है कि क्या आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर है या नहीं है, नहीं है तो फिर ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो कितना आ जाएगा 5 आ गया और 6 5 10, तो 105 आ गया यहाँ पर, प्लस एक्स इक्वल टू 1, और ये तो नेक्स्ट स्टेप में 180 में से 105 हम माइनस कर देते हैं, तो कितना बचेगा यहाँ पर बचा 5 और ये 7, तो यहाँ पर जो है एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 75 डिग्री। तो दिस इज द आंसर यहाँ पर एक्स की वैल्यू, तो ये इसका आंसर था और ये मैंने यहाँ पर निकाला। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे लेकिन आपके फंडामेंटल क्लियर करने के लिए बहुत अच्छे हैं। एक क्वेश्चन ये है मतलब ये वाला क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको क्या आता है। जरा देखो सबसे पहले हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू, हाँ यहाँ पर सभी में एक्स की वैल्यू चाहिए हमको सभी क्वेश्चनों के अंदर। तो अगर मैं देखो एक्स की वैल्यू कैसे निकालूँ, पहले इसको देखो इस वाले ट्राइंगल को, ट्राइंगल ए सी बी, तो ए सी बी से अगर मुझको ये पता लग जाए कि ये वाला एंगल कितना है, तो फिर मैं ट्राइंगल बी डी ई के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी निकालते हैं, और इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पर दे देता हूँ बाई, ये बाई आ गया। तो देखो इस वाले ट्राइंगल को देखो ए सी बी के अंदर, या ए बी सी जो भी बोलो, तो क्या बोलोगे 40 प्लस 5 प्लस 90, ये 90 हो गया, और इक्वल टू 180 डिग्री, तो कर दो, तो कितना इसमें से 180 में से 90 माइनस करोगे, तो आप कैसे भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि भाई आप, तो कितना आ गया 90 माइनस ये, तो कितना आ गया भाई, सॉरी ये जो है 40, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 50 डिग्री, तो बाई कितना मिल गया हमको 50। बस लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी, कौन से वाले ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल बी डी ई के अंदर। तो बी डी ई के अंदर क्या करोगे, देखो ऐसे करोगे x प्लस 100 प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 150 इक्वल, सॉरी x इक्वल टू 150, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। तो हमारा जो आंसर है मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, तो दिस इज द आंसर। तो ये आंसर आ गया
काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे थे। देखो हम क्या करते हैं, हमको एक्स की वैल्यू चाहिए तो वर्टिकल अपोजिट एंगल लगा ये वर्टिकल अपोजिट एंगल लगा लेंगे हम, लेकिन एंगल 1 ले लेते हैं इसको। चलो हमने एंगल 1 ले लिया, तो पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब 75 प्लस 65 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। ये मैंने जो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई कौन से ट्राइंगल में लगाई, ट्राइंगल ए बी ई के अंदर। तो 75 और 65 को प्लस कर लेते हैं तो कितना आ गया, 5 5 10 और 7 14 यानी 140 आ गया। तो एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। 180 में से आप एंगल 180 में से आप 140 कम कर दो तो 40 आ जाएगा। एंगल 140, तो ये वर्टिकल अपोजिट से ये भी 40 हो जाएगा। ये 40 है, 90 नहीं है, 40 है यहाँ पर। ठीक है, ये 40 है बस। अब ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल सी डी ई के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, 40 प्लस एक्स प्लस 1 1 110 इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी इधर, सॉरी इसको प्लस कर लो। आप कैसे भी निकाल सकते हो, आप जितनी जल्दी कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ गई 30 डिग्री। तो दोनों आंसर यहाँ पर वैसे 30 30 आए, लेकिन जरूरी नहीं कि दोनों एक जैसे अलग भी आ सकते। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो जैसे मैंने कहा इस क्वेश्चन को ये 90 डिग्री है, समझ लो। तो अब इसमें यहाँ पर कुछ चीज़ें पढ़ने वाली हैं। जैसे ये है, उसने बोला है कि ये जो लाइन है ना पी क्यू, ये जो लाइन देख रहे हो ये पैरेलल है किसके, एस आर के। ये तो हम देखो जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों एंगल इक्वल हो जाते हैं और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाता है। तो हम यहाँ पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। और काफ़ी मतलब अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो कभी कभी ना कर देते हैं ये ये जो लोग होते हैं ये केस स्टडी के नाम पर मतलब पता नहीं क्या कर डालते हैं। तो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए केस स्टडी बना देंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो अब देखिए मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ यहाँ से, मैं ये जो एंगल है इसको ले लेता हूँ मैं जेड। और इस वाले ट्रायंगल को जो आप देख रहे हो, ट्रायंगल क्यू एस आर, इसमें एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेता हूँ कि 70 डिग्री की जो वैल्यू होगी, जो 70 है, 70 की जो वैल्यू होगी वो एक 28 प्लस जेड के इक्वल होगी। तो 28 प्लस जेड, तो यहाँ से 70 माइनस 28 इक्वल टू जेड। कम कर लो 70 में से 28 तो कितना, ये आ जाएगा यहाँ पर 10 2 आ गया और 6 4 आ जाएगा। तो हमारे पास जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 42। तो जेड की वैल्यू आ गई 42। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, क्योंकि जेड और एक्स जो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से एक दूसरे के इक्वल है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 42 आ गई। ठीक है, अब ये हमारे पास मिल गया 42। ठीक है, 42 मिल गया। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो इसके अंदर। कौन से ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल पी क्यू एस के अंदर। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो कितना आ जाएगा। मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप सीधा मैंने काफ़ी सारे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए, तो आई होप आपको ये सब आता होगा। और बार बार मैं प्रॉपर्टी नहीं लिख रहा हूँ। तो कितना हो गया 2, और ये हो जाएगा 13। तो y की वैल्यू निकालते हैं तो 180 माइनस 132, तो करते हैं कितना बचा यहाँ पर 8 बचा और यहाँ बचा 7, तो ये हो जाएगा 4। तो y की वैल्यू हमारे पास 48 आ गई। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और इसमें वैल्यू एडिशन का मतलब बढ़ा दिया है कुछ क्वेश्चन। देख, पहले पार्ट में बोला है कि भाई ए की वैल्यू दे रखी है और ये बी की वैल्यू दे रखी है। पहले पार्ट में बोला है कि भाई आप एंगल कोई सा भी निकाल सकते हो, पहला दूसरा जो भी आपको निकालना है, एंगल बी ओ सी निकालो। बी ओ सी, देखो यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी है वो ये वाली हम लगाएंगे, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 90 प्लस एंगल हाफ ऑफ द एंगल ए। तो ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टी तभी लगती है जब ये जो लाइन, ये जो आप ओ बी देख रहे हो, ये एंगुलर वाइज सेक्टर होनी चाहिए। एंगुलर वाइज सेक्टर का मतलब ये एंगल जैसे यहाँ पर 52 का है, तो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करनी चाहिए। उसने बोला होगा कहीं, यहाँ पर देखो एंगुलर वाइज सेक्टर बोला भी है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 26 आ जाएगा और ये 26 आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ऐसे ही ये जितना भी एंगल होगा सी वाला, ओ सी उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही होगी। तो अगर ये एंगल 2x है तो ये इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। समझ रहे हो आप। तो हम सबसे पहले तो ये वाला एंगल कैलकुलेट करते हैं, ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये वाला एंगल कैलकुलेट करने के लिए पी ओ सी इक्वल टू 90 प्लस एंगल ए की वैल्यू है यहाँ पर 70
और 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 35 प्लस 90, तो दोनों को प्लस कर दो तो कितना आ गया 5 और 9 प्लस 3, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 12। तो एंगल BOC, ये वाला एंगल निकल गया हमारे पास 125। बस ये जो ट्राइंगल आप देख रहे हो ट्राइंगल BOC, इसके अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल दो, वहां से ये वाला एंगल निकल जाएगा। तो हम निकालते हैं यहाँ पर एंगल, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ, 125 प्लस 26 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो इन दोनों को यहाँ पर प्लस कर लो तो कितना आ गया 1, और कैरी ये हो गया 5 और 1 प्लस इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस 151, तो 150 होता 30 बचता, एक और कम कर दो यानी 29। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर, x की वैल्यू 29। तो पूछा क्या था उसने, पूछा था इस वाले पार्ट में कि OCB यानी ये वाला एंगल पूछा था, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आई है वो 29 आ गई, और ये जो और हमने निकाला इसकी वैल्यू आई 125। तो आप देख रहे हो कि किस किस टाइप के ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस टाइप के क्वेश्चन आए। तो ये देखो मैं ना सबसे शुरू में आपको बहुत फंडामेंटल आपके क्लियर कराई कि जिसकी वजह से आपको ये सब फंडामेंटल क्लियर हो जाए, क्योंकि जब तक आपके फंडामेंटल क्लियर नहीं होंगे तब तक देखो तुक्केबाजी से काम नहीं चलता है एग्जाम में। ये कॉम्पिटेटिव का एग्जाम होता है, तो बोर्ड के एग्जाम नहीं होते कि कुछ भी लिखे आएंगे तो वहाँ पर स्टेप मार्किंग होती है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के आपको आधा मार्क्स मिल जाएगा। ये यहाँ पर नहीं होता है, आपको यस नो करोगे तो मिलेगा, नहीं करोगे तो वो फिर गलत भी करा तो माइनस में चला जाएगा। तो अपनी माइनस निगेटिव मार्किंग को आपको जो है ये सारी चीज़ों में जो है वो करना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। वो अ, मैं मतलब बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ वो वन शॉट वाला, उसमें कुछ नहीं होता है। वो जो जो भी यूट्यूबर होते हैं वो बस उनको अपना चैनल चलाना है, ठीक है, बहुत चाहे वो बड़ी कंपनियां हैं, क्योंकि ये एक एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा है। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने का, तो वो उनका वो एक प्रॉपर्टी उनकी एक जो है वो स्ट्रैटेजी है। तो इसलिए इन ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए, चाहे कोई भी हो। ये सब प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट लिमिटेड है। तो एजुकेशन के मामले में अगर आपको एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लेनी, तो बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। वो कोई, और ये जितने बड़े बड़े चैनल खुले हुए हैं, मतलब छोटे चैनल बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे रहे हैं, और जो बड़े चैनल है वो क्या काम कर रहे हैं अब उसको, क्योंकि वो उनकी जो कंपनी है उसमें पैसा लगा हुआ है किसी प्राइवेट प्लेयर का, तो वो उसको पैसा रिटर्न करना है उनको। तो वो उनके पास बहुत बड़ा बैकअप होता है, तो वो उनको बताते रहते हैं स्ट्रेटेजी कि भाई यहाँ पे सर वन शॉट बनाओ, ये करो वो करो फलाना करो ढिमकाला करो, तो तुम्हारे माइंड को रिटेन करके रखते हैं वो। तो ऐसे मतलब पता नहीं क्यों ऐसा इतना इंडिया के अंदर इतनी बड़ी कंपनियां क्यों बनी है कि ये मतलब जैसे बायजू हो गया तो उसने लोगों को बहुत ही नुकसान पहुंचाया। हालांकि वो कंपनी बहुत प्रॉफिट में थी, लेकिन नुकसान लोगों को पहुंचाया। लोगों की जो एक अंदर की फीलिंग होती है उसको, बहुत ज़्यादा गरीब लोगों को भी उसने बहुत अपना शिकार किया, जिसकी वजह से उसका जो है वो भट्टा बैठ गया। अब ऐसे बहुत सारी और भी कंपनियां खुली हुई हैं जो सस्ते तो बेचती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो क्वालिटी नहीं है उनमें। सस्ता है तो मतलब वही वाला है। तो मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। तो सरकारों को देखना चाहिए कि ये जो मॉडल है एक हेल्थ का और एजुकेशन का, इसको ठीक करे। ये प्राइवेट कंपनियों का काम थोड़ी होता है, ये सरकार का काम होता है कि बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे, खर्च करे एजुकेशन पर। जो भी प्राइवेट प्लेयर है उन पर लगाम लगाई जाए, फीस पर लगाम लगाई जाए। और झूठे जो मैं काफ़ी साल से पढ़ा रहा हूँ, मतलब लोग झूठे फायदे इतने करेंगे, बड़े बड़े टीचर सपने दिखा देंगे, 9 10 के बैच ज्वाइन करा लेंगे आपसे सस्ते में 1000 2000 में, और वो बच्चों को भी लगा यार 1000 में क्या जाता है। और फिर वो आपका जो मतलब उनका जो टारगेट है वो है 11 12 में आपके जेब से नीट के और IIT के पैसे निकलवा। तो ये और CUT जैसे बड़े एग्जाम के, CUT तो मतलब इतना बड़ा भी एग्जाम नहीं है, लेकिन बात वही है कि आपको रिटेन करके रखना, पैसे निकलवाना। तो ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम है, एलिट टाइप के लोगों का एजुकेशन सिस्टम है। गांव में रहने वाले लोगों के लिए थोड़ी है ये सारी सिस्टम, ये सब एलिट लोगों का है ये। तो ये हम अपना जो लेक्चर है इसको यही समाप्त करते हैं। और आपकी कोई भी डाउट है तो आप मुझको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ सकते हो। मैं आपको अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड करा दूंगा कि आप वहाँ पर डाल सकते हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो प्रॉब्लम है किसी भी टाइप की उसको सॉल्व करूँ। तो ये हम अपना लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।